ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સંબોધન કરી રહ્યા છે। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 के शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, मेरे साथी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, राज्य के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, श्री राजेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार जी, अंशानी मानी, पीपी पंड्या जी, उपस्थित सभी शिक्षाविद, तज्ञों, उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समझ सकता हूं आपकी परिस्थिति। विश्व के नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने युवा शक्ति के भरोसे नए भारत, विकसित भारत की बुनियाद रखी है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जन्म और कर्मभूमि में आयोजित युवा साथी के नए थॉट एक्सचेंज के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक इनोवेशन ही प्रगति और विकास के केंद्र में रहा है। आदिकाल में आग की खोज हो, व्हील की खोज हो, आत्मरक्षा के लिए हथियार की खोज हो, को लेकर आज के आधुनिक युग में ड्रोन, स्पेस टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में हमने प्रगति और विकास किया है। एक बात तो तय है कि प्राचीन काल से ही इनोवेशन से सामाजिक जीवन में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमसे सभी प्रयत्न के भीतर मौजूद इनोवेशन की सोच को पोषित करने और उसे अपनाने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को किताबी ज्ञान पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज पर अधिक ध्यान देकर आगे बढ़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे विजनरी लीडर हैं कि उन्होंने इस तरह के बदलाव के लिए कई पहल किए हैं। प्रधानमंत्री के अनेक प्रयासों के कारण ही आज युवा शक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं। उनके विचारों को नए मन और नए आसमान मिल रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने नए भारत के लिए स्टार्टअप इनोवेशन को प्रायोरिटी दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा समय के आगे की सोच रखते हैं। युवा साथियों को सपनों, उनके नए विचार और उनके संकल्पों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3S का कॉन्सेप्ट दिया है। स्पोर्ट्स, स्किल और स्टार्टअप, इन तीनों सेक्टर के ग्लोबल कंपटीशन में आज भारत का युवा अपनी विशेष पहचान बना चुका है। हमारे देश में टैलेंट पूल तो है, लेकिन उसे टैलेंट पूल के इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलने, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था की कमी थी। इनोवेशन इंडस्ट्रीज में बदलाव हो, इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की जरूरत थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समस्याओं के समाधान स्वरूप 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन की शुरुआत करवा दी। प्रधानमंत्री जी के इस युवा केंद्रीय प्रयास के कारण ही आज स्टार्टअप और इनोवेशन अब केवल डिक्शनरी के शब्द न रहकर भारत के हर युवा का जीवन मंत्र बन गए हैं। पहले कोई भी स्टार्टअप अपने इनोवेशन को पेटेंट कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
पेटेंट रजिस्ट्रेशन में इतनी जटिलता थी कि हमारे युवा इनोवेटर्स काफी निराश थे। प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हुए पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को काफी सरल बना दी है। मैं बड़े गर्व से ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इस अचीवमेंट के पीछे प्रधानमंत्री श्री की युवा सपनों को पूरा करने की गारंटी है। हमारे यूथ को ग्लोबल यूथ बनाने की गारंटी है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनकी परियोजनाओं को लागू करने में गुजरात अग्रणी है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज गुजरात देश के लिए विकास का रोल मॉडल बना है। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके द्वारा शुरू की गई एक और पहल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने गुजरात के व्यापार, उद्योग, साहसिकता और हमारे राज्य के पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को ग्लोबल मैप में एक नई पहचान दिलाई। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट भी एक स्टार्टअप के तौर पर ही शुरू की गई। आज यही समिट एक विशाल वटवृक्ष की तरह एक अर्थ में ग्लोबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। आगामी जनवरी 2024 में 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन होने जा रहा है और स्टार्टअप इसमें पार्टनर बने, इसलिए आज इस वाइब्रेंट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मैं एजुकेशन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतने बेहतरीन तरीके से आयोजित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉन्क्लेव गुजरात और देश के युवा स्टार्टअप को दुनिया से जुड़ने और उनकी इनोवेटिव थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होगा। स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए 50 से अधिक वेंचर फंडिंग और उद्योग जगत के कई अग्रणियों को भी इस कॉन्क्लेव में सहभागी बनाया गया है, जिससे हमारे स्टार्टअप को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने सर्वग्राही स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप कर लिया है। 2016 में गुजरात ने सबसे पहले 5 सालों के लिए स्टार्टअप पॉलिसी लागू की। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP के लिए पहले 200 करोड़ रुपया और अब SSIP 2.0 के लिए 500 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। युवाओं के सकारात्मक प्रयासों और राज्य सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के परिणाम स्वरूप गुजरात लगातार P5 स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट रहा है। स्टार्टअप के लिए गुजरात के सबसे बेस्ट स्टेट होने का एक कारण यह भी है कि पिछले कई सालों से गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस स्टेट रहा है। गुजरात में ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और एरोस्पेस जैसी सेक्टर्स के लिए नए आयाम खुल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर्स में उभर रहे नए स्टार्टअप को काफी सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई नेतृत्व में हम विकसित भारत एट 2047 की ओर अग्रसर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से विकसित भारत, उन्नत भारत को अमृत काल में साकार करने के लिए देश के युवा संकल्पित है। यह उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और समर्पित है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का आने वाला समय है। इस अनमोल समय में हम सभी साथ मिलकर युवा शक्ति के सामर्थ्य के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल होंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गणेश। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण संबोधन, संपूर्ण मार्गदर्शन एवं प्रेरक उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। In order to extend the vote of thanks, I would now like to invite Shri Banchami Dipani.